खिदमत है नाजरीन। मैं इस वक्त इस्लामाबाद डी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। मेरे अकब में आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनके पासपोर्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक BL डिपार्टमेंट है, ब्लैक लिस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर गलती से लोगों का नाम आ जाता है या जिन्होंने 2 पासपोर्ट बनाए होते हैं। जब ये निज़ाम कंप्यूटर्स नहीं था तो उस वक्त गलती से जो है वो 2 पासपोर्ट बनाने की वजह से जब सिस्टम उसे ट्रैक करता है, हिट करता है डाटा, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग आने वाले हैं वो महीनों तक यहाँ पर आकर ख्वार होते हैं, रुल जाते हैं। और पहले ये मीटिंग जो थी ये DG पासपोर्ट ऑफिस में ही होती थी और वहाँ पर जो लोग थे उनको डिलीट कर दिया जाता था। एक डिलीशन लेटर जो है वो DG की अप्रूवल से हो जाता था। DG अप्रूवल देता था, लेटर निकलता था तो लोग को डिलीट करके पासपोर्ट इशू कर दिया जाता था और उस मसले को सॉल्व किया जाता था। लेकिन अब ये चूँकि यहाँ पे कुछ ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने जो इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है और मिनिस्ट्री इंटीरियर के जो सेक्रेटरी हैं अब वो मीटिंग करते हैं और वो मीटिंग जो है वो महीनों पर मुहित होती है। जब सेक्रेटरी साहब का दिल करता है उस वक्त वो मीटिंग कॉल करते हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो इस अरसे में लोग जो है वो बड़े जो है ख्वार होते हैं, ज़लील होते हैं, उनके वो काम नहीं होते जिन्हें बर वक्त पासपोर्ट चाहिए होता है, उन्हें नहीं मिलता। मेरे साथ स्वात से तल्लक रखने वाले सैयद इजहार मौजूद हैं और जनवरी से ये अपना केस लिए फिर रहे हैं और 11 मरतबा इस ऑफ़िस के चक्कर लगा चुके हैं और मज़ीद जो है वो सैयद इजहार से जानते हैं कि अब तक उनका ये मामला क्यों नहीं हल हुआ, तारीख़ पर तारीख़ क्यों दी जाती है और अब आज क्या कहा गया है और इसकी मज़ीद जो है हकीकत, जो हक़ायक़ हैं वो इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे सैयद इजहार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो डायरेक्टर BL का मसला है, तकरीबन ये मेरा 11वां मरतबा है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और एक केस है जो 16 जनवरी से यहाँ पर जो अटका हुआ है। तो मसला ये है कि मेरा एक दोस्त है सऊदी अरब में और वो वहाँ पर अटका हुआ है, उसके पासपोर्ट कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ उसने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। पहले जब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजे गए तो मैं 1 महीना मैंने इंतज़ार किया, आता था तो ये कहते हैं कि हमें नहीं मौसूल हुआ है और उधर से आए थे। जब दूसरी मरतबा आया तो उसने कहा वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन तकरीबन महीनों में वो अटका हुआ था। जब वेरिफिकेशन आ गई तो उसने कहा कि हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेज देते हैं, अगर वो हमें बता दे कि हमें भेज दे। तो तकरीबन 1-2 महीना उसमें इंतज़ार कर दिया और उसके बाद फिर आ गए तो उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमें कॉल नहीं आई है। तो हम इंटीरियर मिनिस्ट्री पर गए, उनको रिक्वेस्ट की कि खुदारा हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में बाहर मुसाफिर अटके हुए हैं, रसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उनकी इधर बच्चे, उनके माएँ हैं, उनके बेटे वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो बाहर से नहीं आ सकते। खुदा की कसम की मुसाफिर रो रही है जो ब्लैक लिस्ट में आ चुकी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके मसाइल यहाँ पर हल नहीं हो रहे हैं। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये इतना पेचीदा बनाया गया है कि सेक्रेटरी कहता है कि मुझे डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल आएगा और इस पर मीटिंग बैठेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि इसकी फीस 10,000 रुपये हुआ करती थी, मगर बदकिस्मती से ये नई पाकिस्तान में वो फीस 50,000 बन गई है। ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं वो फीस भी अदा नहीं कर सकते। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के अवाम पर रहम करे, उससे मज़ीद न रुलाए और ये मसाइल जो है यहाँ पर डायरेक्टर BL में हल किए जाए। क्योंकि अगर ऐसे भी लोग मेरे इल्म में है कि यहाँ पर उनकी अपने पौत हो गए हैं और उनके नाम जो है वो डायरेक्टर BL में आ चुके हैं, तो वो उधर रो रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं कि वो आया और इधर काम नहीं हो रहा है। तो मुझे पता नहीं कि इस कौम का क्या बनेगा, इसके इदारे किस राह पर गामजन है और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो इसकी ज़िम्मेदार है वो क्या कर रहे हैं। उनके साथ आवाम का कोई दुख दर्द नहीं है क्या? वो अपने आप को इस आवाम के जो है ये नहीं समझती कि उनकी खिदमत की जाए, उनके मसाइल हल की जाए। ठीक हो गया। ये नाज़रीन ये देखें, ये वो केस है जिसके लिए सैयद इजहार जो है वो जनवरी से आ रहे हैं। आज तकरीबन 9 माह से ज़ायद अरसा जो है वो गुज़र चुका है और इनका जो है वो केस ताहल
ताहाल हल नहीं हो सका। नाज़रीन, कुछ वजाहत से आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के लिए आते हैं उन्हें एक परफार्मा दिया जाता है, उस पे के बाद वो परफार्मा फिल करने के बाद एक बयान हल्फी बनता है और उसके साथ रीजनल पासपोर्ट लगाया जाता है और बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर मुतलका इलाके में जहाँ का एड्रेस होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। वहाँ से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद वहाँ मुतलका आईबी का डिपार्टमेंट उसकी वेरिफिकेशन करता है और दीगर हसास अदारे उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वो वापस लाहौर चला जाता है जहाँ IGDIG ऑफिस से उसको क्लियर किया जाता है। फिर वो मुतलका DG पासपोर्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत सारा टाइम लग जाता है। चूँकि पहले डायरेक्टर जो जनरल जो है पासपोर्ट वो एक मीटिंग हायर करते थे और वो मीटिंग जब बुलाते थे, मीटिंग कॉल करते थे तो फौरी तौर पर उसमें अप्रूवल देकर तो उन लोगों का नाम जो है वो डिलीट कर दिया जाता था जो गलती से या जाने अनजाने में उस ब्लैक लिस्ट में आ जाता था। लेकिन अब चूँकि इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया गया है कि ये तमाम प्रोसेस होने के बावजूद भी यहाँ पर केस BL डिपार्टमेंट में आता है और BL डिपार्टमेंट वाले लिस्टें बनाकर इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब जो है वो मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से एक मीटिंग कॉल हो और उस मीटिंग में ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हों। लेकिन ताहाल ऐसा कोई भी आसान इक़दाम जो है वो अवाम की फ़लाह के लिए नहीं किया गया। अवाम ये कहते हैं जो इस वक्त लोग मुसीबतों में पड़े हुए हैं, जो इस वक्त लोग बाहर स्ट्रक हो चुके हैं, कुछ लोग जैसा कि अजहार ने बताया फौत हो चुके हैं, उनका प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ इसी इंतज़ार में कि ब्लैक लिस्ट से उनको क्लियर किया जाएगा। मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से सेक्रेटरी साहब मीटिंग बुलाएंगे तो उसके बाद उनके मामलात हल होंगे। पब्लिक का अब ये पुरजोर मुतालबा है कि वापस ऑथोराइज़ किया जाए DG पासपोर्ट ऑफिस को कि वो इस डिलीशन को अपनी अप्रूवल से लोगों को लेटर इशू करें और डिलीशन के बाद जो साइलिन हैं उनको पासपोर्ट इशू किए जाएं। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो शहर इक़्तिदार से हम बराह रास्त आप तक पहुँचा रहे थे। आपने सैयद अजहार की बातचीत भी सुनी, चूँकि ये सवात से आए हैं और मुसलसल 11 मरतबा जो है वो आ चुके हैं। आज भी इनको एक नई तारीख दे दी कि सेक्रेटरी साहब जब मीटिंग कॉल करेंगे तो उस वक़्त इनके मामलात हल होंगे, जबकि इनके अजीज़ जो हैं एक अरसा से सऊदीया में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं। कितना अरसा हो गया? 5 साल से वो फंसा हुआ है उधर सऊदी अरब में और 5 साल से वो कोशिश कर रहा है कि उस किसी तरह इधर आए। तो पहले ये बैन था कि शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं कर सकता था। जब शनाख्ती कार्ड का मसला हल हुआ और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करके अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड बनाया तो फिर पासपोर्ट का मसला बन गया और पासपोर्ट का मसला अभी इसी तरह अटका हुआ है, आपने ख़ुद देखा। तो ये तकरीबन 5 साल उनके हो चुके हैं और 4था साल जारी है कि वो अपने घर को आना चाहता है। वो उसके बच्चे हैं इधर, उसके बूढ़े माँ बाप है, वो रो रही है, खून की आंखें रो रही है कि किसी तरह। अभी इससे पहले मैं आपको ये बता दे चलो, वो कहता है कि मुझे किसी ऐसा इलीगल रास्ता मिल जाए तो उससे मैं पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन वो रास्ते भी बंद है और कोई रास्ता नहीं कोई इधर आ जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग हमारी इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर अपने कमेंट्स करें ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सकें और जो पाकिस्तानी अवाम जो माँ के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं, बीवियों के खामद हैं, जो दायरे गैर में इस वक्त फंसे हुए हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनको इस तमाम मुश्किलात से जो है वो निकलने का मौका मिले और आसानियाँ पैदा हों। जब ये इख्तियारात DG पासपोर्ट के पास आ जाएंगे तो फिर ये मीटिंग जो है विद इन वीक कॉल करते हैं और उस हर हफ्ते के बाद जब मीटिंग होती है तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो उससे लोगों को रिलीफ मिलता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।